चलो आओ, तुम यहाँ बैठो। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खा लो। हमें नहीं खाना भाभी, आप हमें यहाँ से निकाल दीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अब तुम यहाँ से तभी निकल सकती हो जब तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। पर भाभी हम राजा से प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन जहां तुम्हारी शादी हो रही है वो आदमी अंधा है। उस अंधेपन के आड़ में तुम अपने प्यार को मुकम्मल कर सकती हो, ना उसे पता चलेगा और ना किसी और को। समझी? वैसे ही तुम भाग्यशाली तो बहुत हो। मतलब खाओ। कोई समाधान निकला? हाँ, ठाकुर अमर प्रताप सिंह जी अपने लिए बीवी ढूंढ रहे हैं। अपनी इच्छा की बात चलाइए ना। वो अंधा जमींदार? अरे भले ही वो अंधा है, पैसे के आगे तो सबको दिखने लग जाता है। सोचिए तो, अपनी इच्छा उस घर में जाएगी तो राज करेगी, राज। बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी। मैं कल ही अमर प्रताप सिंह जी से इच्छा के रिश्ते की बात चलाता हूँ। सही है। खुश? तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी बहन से शादी कर लूं? जी मालिक। लेकिन बिना देखे कोई कैसे शादी के लिए हाँ बोल सकता है? जी मालिक, अगर आप कहें तो हम अपनी बहन से आपको मिलवा दें। अरे नहीं 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 नहीं, अब मिलकर भी हम उसे देख थोड़ी ना पाएंगे। अब अंधा कहीं देख सकता है क्या? जैसा आपको ठीक लगे। वैसे आपके पास उसकी कोई फोटो तस्वीर कुछ होगा क्या? जी मालिक, दिखाइए। हम अपने साथ ही लाए, ये देखिए। अब भले ही हम देख नहीं सकते तो क्या हो गया? ये फूल है ना, फूल हमारी आंखें हैं। फूल देख तो जरा, ये हमारी पत्नी बनके कैसी लगेगी? ये कोई आम लड़की नहीं है, ये स्वर्ग लोक में से निकली हुई कोई अप्सरा है। ये अप्सरा आपके घर और आपके जीवन में आकर आपकी जिंदगी को रोशन कर देगी। सच? ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर। शादी की तैयारी करो। फूल, शादी की तैयारी करो। आप भी कीजिए शादी की तैयारी।
बिल्कुल। जी चलते हैं। जी जी, आप तो शादी की तैयारी करवाइए। बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, अब बहुत जल्दी अब मेरी शादी हो जाएगी। हमने उसकी शादी उस अंधे से करके सही किया ना? बिल्कुल सही किया। अब वो रानी बनकर वहां पर राज करेगी और कोई रोक टोक भी नहीं होगा। चलो शुक्र है, कम से कम हमारे सर से एक बोझ तो हट गया। चलो अब हम दोनों अपना बोझ मिल बांट लें। तुम्हें खुश रखना मेरा फर्ज है। दिया, बहुत दिया तुमको। आपका शुक्रिया हमें समझने के लिए। दिया, एक हफ्ता दिया। क्या हुआ? अरे, लगता है तुम परेशान हो गई। चलो सो जाओ, सो जाओ, हम दोनों सो जाते हैं। सो जाओ। एक हफ्ता। भाई लखन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इच्छा को हमारे घर भेज दिया, मेरी जिंदगी को सजा दिया आपने। अरे ये तो आपका बड़प्पन है, और हमारी तो यही कामना है कि इच्छा आपको कभी कोई भी परेशानी न दे। परेशानी? कैसी बात कर रहे हैं आप?
इच्छा हमें परेशान नहीं करती, ये तो हमें सुख देती है। हमारी इच्छा है ही ऐसी। जी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जी जी, आप दोनों आते रहिएगा। हाँ, ये अपना ही घर है, आप अपना घर समझिए इसको। जी जरूर आएंगे। आइए। नमस्ते। नमस्ते। आप खुश रहना। साले, जिसे तू अंधा समझ के उल्लू बना रहा था, वो असल में तेरा बाप है। मालिक, आप देख सकते हो? हाँ, बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। तो फिर आपने ये अंधेपन का नाटक क्यों किया? क्योंकि कई बार नाटक करने से लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। कौन अपना है और कौन पराया। और हमको भी ये बात अंधा बनकर ही समझ में आई। हर किसी को किसी न किसी से कोई न कोई मतलब होता है। किसी को दौलत का मतलब तो किसी को जिस्म का मतलब। मालिक, हम और इच्छा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी तुम दोनों ने गलती की है, और सच पूछो तो गलती हम सब ने की है। तो इसकी सजा भी हम सबको मिलनी चाहिए, और सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी।